ये मैं लेके आई हूँ लजानिया। लजानिया की ट्रे माशा से इतनी हैवी थी ना, अपने बच्चों को गुंदक करते हैं क्योंकि पंजाब में तो झूले थोड़ी देर बाद शेयर करती हूँ। ये है जिनका पार्लर आई स्टाइल वालों का, नीचे ख़त्म। और ये झटके मारती मारती ये रुक गई जी मोटरसाइकिल इन्होंने लगाई हुई। यार फेशियल इतना अच्छा नहीं था। और ये मैं आपको इनकी क्वालिटी बताऊंगी और इनके प्राइसेस में जो चेंज हो गया। जो यहाँ के पकौड़े मज़ा आता है जब गरम गरम पकौड़े बन रहे हो वहाँ से गुजरो तो नहीं भी आ रही, कंपनी का नाम लिखा हुआ भी आ रहा है। ये रही जी कंपनी, ये मैंने ली होगी कितनी रेसिपी पीते हैं। ये बर्गर जी, बर्गर और चिप्स के साथ। आप बताएं अब आपको इसकी लुक कैसी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। और आज है जी सैटरडे की नाइट है और अचानक ही मुझे फ़ोन आया है कि अम्मी के घर में कुछ मेरे दादके आ रहे हैं, तो मैं वहाँ पे उनसे मिलने जा रही हूँ। और काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन रात मतलब तक मैं 8:30 बज रहे थे। और ये मैंने थोड़ा सा थैला शैला उठा लिया, इसके अंदर एक आध चीज़ भी है वो भी दिखाऊंगी। और थोड़े से मेरे कपड़े हैं क्योंकि मैंने रात को वहीं पे स्टे करना है। तो मेरे दादके छत के आए हुए हैं तो जल्दी से घर की तरफ जाते हैं और इसलिए मैंने यहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अपने ब्लॉग को शुरू से एंड तक देखना है। और यहाँ पे हो गई मोटरसाइकिल ख़राब जो एज यूजुअल। उसके बाद जी हम चले लगे। अच्छा मुझे ज़्यादा ब्लॉगिंग करने नहीं दी जाती है तो ये बुरा लगता है, आप तुम कैमरा ऑन करती हो तो वो। उसके बाद जी ये जो आपको झटके खाती हुई मोटरसाइकिल नज़र आ रही है ना, इसका मतलब है कि अभी पेट्रोल ख़त्म हो गया। इसलिए मैं मोटरसाइकिल में किसी के साथ नहीं जाती है क्योंकि कभी अक्सर नहीं बेशतर ऐसा होता है कि या तो मोटरसाइकिल ख़राब हो जाती है या हो जाते हैं पेट्रोल ख़त्म। और ये झटके मारती मारती ये रुक गई जी मोटरसाइकिल। उसके बाद जी मैं पैदल जाने लगी अपने, मेरे हस्बैंड का तो आप तो आगे जाएं जल्दी से फ्यूल डलवाएं क्योंकि मैं तो पैदल लगी हूँ। यहाँ पे ऐसे चीप लोग होते हैं ना कि आपके पीछे ही पड़ जाते हैं। इतना भारी ठहरा था और मैं पहुंच गई अम्मी घर और दस्तरखान लगाया। ये मैं लेके आई हूँ लजानिया की ट्रे माशा से इतनी हैवी थी ना कि मैंने इसमें ही रख ली थी अपने बैग में ही। और यहाँ पे फ़िश है और कोफ्ते बने हुए हैं और चिकन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई सालन टाइप आलू बोला ठीक है वो है। सैलेड वगैरह है। तो क्योंकि मेरे दादके आए हुए थे मेरी भतीजी की मुबारकबाद देने, तो ओवरऑल आप ये देख सकते हैं सब बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में सब नीचे बैठेंगे। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान लगा हुआ था तो खाना खाना शुरू हो गया था। और पठानी रोटी हमारी तो बहुत ही मशहूर है। आप लोगों ने कोयटा में पठानी रोटी खाई है या नहीं खाई है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये रही जी मेरी भतीजा। ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है यानी कि संडे का टाइम है। और मेरी भतीजी की आज हुई है जी गंजू यानी कि जो उसके बाल वगैरह उतारेंगे फ़र्स्ट टाइम, यानी कि ये 7 दिन की माशाल्लाह से हो चुकी है। अब इसको हमने नए नहलाया है और इसलिए थकी हुई है, कोई आवाज़ नहीं दे रही है। और इसके हमने सर बांध दिया है। ये देखें जी माशाल्लाह से बिल्कुल सो गई है, बिल्कुल थक गई है। नहाने के बाद बच्चा थक जाता है। अब इसके हम गुंदक करेंगे। अच्छा बहुत कम लोग जानते हैं कि पठान जो होते हैं या पहाड़ी इलाके के जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को गुंदक करते हैं क्योंकि पंजाब में तो झूले डालते हैं, यहाँ पे झूलों पे नहीं डालते। यहाँ पे इस तरह गुंदक करते ताकि बच्चा जो है वो सीधा और उसकी हड्डियाँ वगैरह वो सीधी सीधी रहें और बच्चा सुकून से सोता है जब हम इसको इस तरह गुंदक करके इस तरह रखते हैं। ये देखिए जी ये सोई हुई है, बिल्कुल आवाज़ माशाल्लाह से नहीं की क्योंकि इसको थकावट की वजह से नींद आई है। तो ये सो रही है। तो हम चलते हैं कहाँ पे, हम जा रहे हैं जी पार्लर। तो मैं तकरीबन 5 साल बाद जा रही हूँ पार्लर फेशियल करवाने, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। बहुत ही आज इस बार जो स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है तो मैंने कहा चलो अपने पर रहम खा के हम पार्लर चलते हैं। और पार्लर में यहाँ जा रही हूँ अलमदार रोड पे आई स्टाइल पार्लर है, वहाँ से मैं फेशियल कराती हूँ। काफ़ी अरसे बाद करवा रही हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो सामने ही इसका बोर्ड लगा हुआ। मैंने पहले थोड़ा सा मोटर बाइक में आई, उसके बाद में मैंने थोड़ा सा जो रास्ता है वो पैदल किया। फेशियल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करवा लिया था। रिजल्ट मैं आपको थोड़ी देर बाद शेयर करती हूँ। ये है जिनका पार्लर आई स्टाइल वालों का, नीचे है इन ग्राउंड में बना हुआ है और उनके कैमरे वगैरह सिक्योरिटी के लिहाज से लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई बैठा नहीं होता इसलिए मैंने जल्दी से चुपके से ना आप लोगों के लिए शॉर्ट्स बनाए कि पार्लर कैसा लगता है। वैसे अलाउ नहीं करते हैं ये लोग, आपको पता होगा यहाँ के लोग नहीं अलाउ करते। और यहाँ पे इनका मेकअप रूम है, इनकी लाइटें बंद थी तो इसलिए आपको गुजारा करना पड़ेगा इसी रोशनी में। अगर मैं लाइटें ऑन करके बनाती तो ये लोग बिल्कुल भी मुझे परमिशन नहीं देते, तो थोड़ा सा मैं बनाया। अच्छा मैं आपको इनकी ब्राइडल वगैरह भी दिखाती हूँ और उनका रिव्यू दूँगी। ये इनकी ब्राइडल है जिसकी पिक्चर इन्होंने लगाई हुई। यार फेशियल इतना अच्छा नहीं था। और ये मेकअप जो है वो लोग करवा सकते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट होती है क्योंकि ये जो वाइट मेकअप स्किन पे बहुत अच्छा मेकअप करते हैं। अब मैं पहुंच गई हूँ ईरानी जूते लेने। ये हैं जी ईरानी जूते। और यहाँ पे कुछ जूते जो है कराची के, मैं आपको इनकी क्वालिटी बताऊंगी और इनके प्राइसेस में जो चेंज हो गए जो आप मॉल से लेते हैं ना उसकी चेंजेस और यहाँ की बताऊंगी प्राइसेस। ठीक है चलो अंदर की तरफ चलते हैं क्योंकि मैं अपनी अम्मी के साथ आई थी तो मैं आपको और शूज़ भी दिखाती हूँ। ये शूज़ जो आपके सामने हैं ना ये थोड़े से मिक्स है, कुछ हैं जी ईरानी और कुछ हैं जी लाहौर के। ठीक है
क्वालिटी के पास, और बच्चों के भी आपको मिल जाएंगे। जेंट्स के आम शूज़ मिलेंगे, बूट टाइप नहीं मिलेंगे, खुस्से वगैरह आपको ओवरऑल आपको हर चीज़ तरह के शूज़ जो है वो आसानी मिल जाएंगे। इस टाइम 4:15 बज रहे हैं और बच्चों के शूज़ भी हैं। और तो मैं भी शूज़ ले लेती हूँ। उसके बाद मैंने शूज़ तो ले लिए, वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने बर्तन लिए हैं। बर्तन कौन से वो भी दिखाएंगे। ये दुबई प्लाज़ा है, आप यकीन कीजिए दुबई प्लाज़ा के बाहर से मैंने लिए हैं। ये मेरे शूज़ हैं और हाथ में दुबई प्लाज़ा के बाहर से मैंने लिए हैं बर्तन। और आपको मैं इसके प्राइस की डिफरेंस बताऊँ ना, आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपको वाकई शॉपिंग करना आती, वैसे मुझे भी नहीं आती है, मेरी शॉपिंग मेरी अम्मी ने मेरे साथ की थी, मुझे बिल्कुल भी शॉपिंग करने नहीं आती। मैं तो 1 रुपया भी कम करूँ मैं बड़ी खुश होती हूँ, लेकिन नहीं। तो यहाँ पे सारे जो हैं वो ऐसे, यहाँ पे जो आयरन का काम करने वाली शॉप्स होती हैं, ये हम दुबई मार्केट के पीछे की सब खड़े हुए हैं। घर पहुँच गए हैं, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। ये चीज़ें आके मैंने रख दी हैं। और यहाँ पे हमें आते हुए पकौड़े, यहाँ के पकौड़े मज़ा आता है जब गरम गरम पकौड़े बन रहे हो, वहाँ से गुजरो तो स्मेल इतनी खूबसूरत सी आती है कि दिल करता है, लचाता है। और साथ ही पठानी रोटी लिए, चलें जी पकौड़े वगैरह खा लेते। ये बर्तनों का सेट मैंने लिया है। ये जो है ये आप ओवन में भी रख सकते हैं। ये 3 सेट मैंने कितने के, यानी कि 3 पीसेस मैंने कितने के लिए होंगे, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कितने के लिए होंगे, कितने के लिए होंगे। ये मैंने लिए थे 450 के, और ये मार्केट में है 800 के। ये ट्रे ली है मैंने बेकिंग के लिए। ये ओवन ट्रे भी है, माइक्रोवेव ट्रे भी है। और ये मैंने कितने की ली होगी, जल्दी से बताएं, जल्दी करें, जल्दी करें, मैं आपको नहीं बताऊंगी। ये छोटी सी शीशे की डेस्क का ढकना भी है, कैप वगैरह भी है। जल्दी बताएं ना कितने की मैंने ली होगी। आप कि सामने कंपनी भी आ रही, कंपनी का नाम लिखा हुआ भी आ रहा है। ये रही जी कंपनी। ये मैंने ली होगी कितने की, ये मैंने ली है तकरीबन 650 रुपये की। और इसका शीशा इतना मोटा मार्शल से था। और ये मैंने लिया है फिश वाली ट्रे 2 पीस। ये कितने की ली होगी, जल्दी से आपने मुझे ये भी बताना है। और देखिए कितनी हैवी है मार्शल से। ये मैंने लिए है तक कि रमज़ान आगे आ रहा है, तो छोटी सी चीज़ों के लिए भी मुझे ट्रे वगैरह अच्छी चाहिए थी। मेरी एक फ़िश की ट्रे थी, वो टूट गई थी, वो बहुत हल्की थी। ये मैंने लिए है तकरीबन 450 की। देखा। अब शूज़ की बात करते हैं। शूज़ मैंने ये मेरे ब्लैक वाले शूज़ कितने प्यारे मार्शल से लग रहे हैं। जैसे शूज़ को अच्छा नहीं कहते, तो ये मैंने मार्केट में, ये पता है इसकी कितने की प्राइस थी। ये मार्केट में 3,500 के हैं और मैंने लिए 800 के। ये मार्केट में तकरीबन है 2-2.5 हज़ार के, और मैंने ये लिए 800 के। डिफरेंस है ना, चीज़ वही है, सिर्फ लेने का तरीका नहीं आया मुझे। तो उसके बाद जी मियाँ साहब आ गए थे, और अभी मियाँ साहब कह रहे थे कुछ बाहर से खा लेते हैं। अभी क्या तुम घर जाओगी और कुछ पकाओगी, तो हम यहीं से खा लेंगे। तो यहाँ मैंने कहा मुझे रोके बर्तन लेने, लेकिन मुझे नहीं लेने दे रहे। कहते बस करो, कितने बर्तन लेने तुमने। तो अभी हम पहुँच गए हैं जी कबाब जी के एक रेस्टोरेंट ऊपर है प्रिंस रोड पे, वहीं पे है। सिटिंग की एरिया बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे कप पार्टीशन हुई है, और नीचे इनका जेंट्स एरिया है, यहाँ पे फैमिली एरिया है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है पार्टीशन हुई है। खाना मैं बताती हूँ, ये मेन्यू है इनका। मेन्यू मैं आपको दिखाऊंगी, आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, या आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप इसका मेन्यू सर्च कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड कहते थे मैंने बर्गर खाना है, तो मैंने कहा बर्गर में कुछ इसको इस तरह के 400 का एक, जो इनको सबसे हाई प्राइस में था वो 400 का बर्गर था। और इसके अलावा मैंने कहा कुछ और भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने कहा था या तो रोल ले लें। रोल में भी 220 का, 180 का, 210 वगैरह का रोल था। तो हमने जल्दी से ऑर्डर कर लिया था क्योंकि देर हो रही थी। तो ये जी रोल आ चुका है। रोल की ये चटनी है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं खाया था रोल, ये चटनी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। साथ ही हमने लस्सी ऑर्डर की थी, ये लस्सी आ गई। मैं मीठी लस्सी नहीं पीती, मेरे हस्बैंड मीठी लस्सी पीते हैं। ये बर्गर जी, बर्गर और चिप्स के साथ। आप बताएं अब आपको इसकी लुक कैसी लग रही है, कि ये 400 रुपये का बर्गर सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। और फिर मैं आपको रिव्यू भी दूंगी। ये जो रोल है, प्राइस मैंने आपको बता दी थी। तो टोटल है 820 रुपये बने थे। लस्सी का गिलास वगैरह मिला के एक लस्सी का गिलास था, और 820 इसके चार्जेस बने थे। तो डिफरेंट चिकन रोल जो मैंने 180 रुपये का मंगाया था। खाने की बात करूँ तो खाना नहीं सही था। लस्सी ठीक थी, लस्सी हमने ऑर्डर की थी, बाहर से आई थी, यानी कि इनके रेस्टोरेंट से बाहर सामने से आई थी। गिलास आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इस काबिल नहीं था कि आप पी सके। ये कहते हैं जल गया था, लेकिन हम तो यार पैसे दे के बैठे, फ्री तो नहीं बैठे हुए ना। तो ये जी लस्सी। माहौल की बात करूँ तो ठीक था, अच्छा है माहौल, लेकिन जब खाना ही अच्छा नहीं, पैसे मुझे वेस्ट होते हुए लगे। तो माहौल आपको दिखा दिया है, रेस्टोरेंट आपको दिखा दिया है, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंड नहीं है। क्योंकि जब आपको अच्छा खाना खाना है, आप पैसे देने हैं, तो क्यों ना आप टेस्टी खाना खाएं, ना कि आप फजूल खाना खाएं। अच्छा, शीशे का टेबल मुझे बहुत पसंद आया इनका, मेरा दिल कहते घर ले जाओ, काश ये मुझे दे देते, मैं घर ले जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है डाइनिंग टेबल, लेकिन मेरे घर पे नहीं है। आपके घर में है या नहीं है, कौन सा डाइनिंग टेबल लिया है, तो बस
यही मुझे बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं घर जा रही हूँ और आप भी जाएँ और ये चांद भैया को देखते हुए जाएँ, आफ्ताब भाई को। तो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।